यह जमीन 3 भाग बांटा हुआ है। आप ही बताइए, 4 खंड में है? नहीं ना है जमीन, 3 खंड में है। तो ये प्रूफ तो यहीं से मिल रहा है। इस मकान का है जनियों भी मेरे पिताजी दिए। दिए थे, मतलब दिए थे उनसे हम ये अपने दिलवाए हैं, लेकिन उनसे श्रद्धा से अपने पिताजी है तो उनसे हम दिलवाते हैं कि यही ने जो मेरे सामूहिक में पड़ा है हम अपने। अब इसी जगह कहिए कि 4 फुट में है कि 3 फुट में है। प्रूफ तो यही है इसका। तो ये ढलैया करने लगे, ये तोड़ दिया। कौन तोड़ दिया? वही तो रमेश सिंह वही आया तोड़ने के लिए। उसके बाद हमारे साथ हम कपड़ा लत्ता पहन के ड्यूटी पे जा रहे थे। हमको हमारे साथ वो खंती लेकर ऐसा नहीं चलाया कि पूरा शरीर हम तो मर के बचे हैं, जो कि केस नंबर 225/17। कब चलाया था? अथी 225/17 है केस नंबर। ये पूर्व से चल रहा है? हाँ, पूर्व से चल रहा है। तो हम ललित यादव 307 ईस्वी में जो कि जेल भी गया। वही लोग हैं? हाँ, जेल रमेश सिंह जेल भी गया। तो उसी को लेकर मैंने बदला ले रहा है। हाँ, बदला ले रहा। हम किए थे 307। जमीनी विवाद को लेकर दो सगे भाइयों के बीच स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है, जहां सगे भाइयों के बीच कई वर्षों से अंचल कार्यालय व वरीय अधिकारियों को आवेदन देकर थक चुके हैं। वहीं प्रथम पक्ष अमरोल किरतपुर निवासी उमेश प्रसाद सिंह ने गुरुवार को रंगदारी मांगने की FIR सिंगौल OP में दर्ज करवाई थी, जिसमें अपने भाई रमेश सिंह व भतीजे आनंद कुमार और अज्ञात बदमाशों पर रंगदारी की रिपोर्ट लिखाई। वहीं उमेश प्रसाद सिंह ने आरोप लगाया है कि वह अपने पुत्र अमित कुमार के साथ खेत देखने गए थे, तभी सगे भाई रमेश सिंह लाठी डंडा लेकर आए और रंगदारी मांगने लगे। रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी। वहीं इस संबंध में रमेश सिंह ने कहा कि मेरे भाई उमेश प्रसाद सिंह के द्वारा जो भी आरोप लगाया गया है वह गलत व बेबुनियाद है। उन्होंने कहा कि ज़मीनी विवाद कई वर्षों से चलती आ रही है, जिसमें एक बड़ा भाई को ज़मीन से बेदखल करने की साजिश रच रहे हैं। फिलहाल दोनों भाइयों ने अंचल का सहारा लिए हुए हैं, लेकिन अब तक न्याय की नहीं मिल पाई है। अब देखना यह होगा कि दोनों भाइयों को मिलाने का काम अंचलाधिकारी कब और कैसे कर पाती है। 8-10 लोग अज्ञात लोग। हाँ, फिर वही आवेदन दिए। आनंद कुमार। अमन सिंह अमन नहीं था, आनंद कुमार बना दीजिए। तार ज़मीनी विवाद आपके ऊपर जो चल रही है, कई वर्षों से चल रही है। यहाँ पर जो है आपने थाना में भी आवेदन दिया है, कोर्ट में भी आवेदन दिया है, अंचलाधिकारी को भी आवेदन दिया है, जहाँ अंचलाधिकारी ने आपके फाइल को, आपके कागजात को निरस्त कर दिया है। मामला क्या है, क्या सच्चाई बताइए? मामला यही है कि हम लोग दादाजी जो बांट के दिए थे मेरे पापा को, श्री स्वर्गीय बलदेव सिंह जो बांट के दिए थे उमेश सिंह, रमेश सिंह, शंभू सिंह को, तीनों भाई को जो बांट के दिए थे हिस्सा, वो हिस्सा पे हम लोग कायम होके अपना ज़मीन हम जोत बाव कर रहे थे। टोटल था 6 बीघा कुछ दूर है, जिसमें कि हम लोगों को उतना एक्यूरेट, उसके बाद तीनों भाई पर 2 बीघा कुछ हिस्सा पड़ा, तो वही हम लोग जोत बाव कर रहे थे। तो उसी पे ये लोग ये क्या किया, ये हम लोगों को जोतने के लिए मना किया। ये रमेश सिंह कि तुम शंभू सिंह और उमेश सिंह नहीं खेत जोत सकता है, अगर जोतेगा तो 1 लाख रुपया प्रति महीना दो, और नहीं दोगे तो हम तुमको मार देंगे, ज़मीन जोतने नहीं देंगे, धमकी दिया। हमने थाना में गए और कोर्ट में मेरा केस चल रहा है, तो कोर्ट में हम अपने वकील साहब को बोले क्या चीज़, सिविल में मेरा चल रहा है केस 236/16, और उसके बाद और मामला है लालसी में है। हाँ, 44 हम कल फाइल कर दिए हैं। 22 का डेट है, तो 23 तो हमने 144 का वकील साहब फाइल कर दिया, और मेरे ज़मीन पर इंजेक्शन लगा हुआ है। उस इंजेक्शन लगने के बाद सीओ साहब क्या किए हैं, मोटेशन कर दिए हैं,
जब रमेश सिंह को, जबकि रमेश सिंह के खिलाफ में इससे पहले वाले सीओ साहब वो दाखिल खारिज रद्द अस्वीकृत किए हुए थे। इससे पहले थे निरंजन बाबू थे। फिर उसके बाद दीपक जी आए, वो अस्वीकृत को नहीं माने और ये अपना ढंग से मोटेशन कर दिए, जबकि मेरे पास इंजंक्शन है और इंजंक्शन का कॉपी भी है। केस मेरा चलिए रहा है। निरंजन बाबू नंबर 37 एक मिनट, निरंजन बाबू जो केस नंबर दिए थे 35 38 16 17, यही मेरा केस नंबर था। और इसको निरस्त करते हुए दीपक जी दिए, मोटेशन कर दिए। हाँ, जब से मोटेशन दीपक जी किए हैं तभी से मेरे साथ ये समस्या खेत पर नहीं चढ़ने देता है, ये नहीं करता है। फसल दीपक जी की निरंजन जी अस्वीकृत कर दिए और ये दीपक जी आके मोटेशन कर दिए। वो उसमें लिखा गया है कि दीवानी केस के बाद मोटेशन का, जब केस का फैसला कोर्ट कर देगा तब जाके मोटेशन सारा जमीन का होगा, जिसके पक्ष में जो होगा वो करेंगे। नहीं पेपर पढ़ के किया है। पेपर मेरा उनको टाइटिल सिविल का जितना हम टाइटिल किए हुए थे केस दिए है, टोटल फाइल हम उनको दिए, दिखाए, उसके बाद वो अस्वीकृत किए हैं। ये मामला केस कोर्ट का है, कोर्ट डिसीजन देगा। हम कौन होते हैं डिसीजन देने वाले? हम तो लास्ट चरण में न, जो जिसको कोर्ट जो साइज में डिसीजन देगा उस साइड का हम मोटेशन करेंगे। ये निरंजन बाबू बोले कि ये कोर्ट का मामला है, पहले कोर्ट से आप लोग फरिया के आइए तब मेरे पास आइएगा। हम कटरा अपने चढ़ेंगे। हम कटरा, वो तो कोई कर सकता है पदाधिकारी, काहे जानबूझ के किसी के चलते कोई कुछ करेगा। निरंजन बाबू मेरे विरोध केस में फिर उसके बाद वो रद्द करके अपना कहीं नकल निकाल लो। हम लोग सीओ साहब अंचल में अथी किए, उसके बाद नकल निकलवाए। हाँ, प्रशासन से यही मांग है कि हम लोग जिस तरह से जोत बाव कर रहे हैं उसी तरह से रहा जाए, जब तक कोर्ट का फैसला नहीं हो तब तक जैसा है ज़मीन वैसा रहने दीजिए। सर यही है कि जाके हम इतना दिन से पिताजी जो बांट के दिए हैं, दोनों हम और शंभू जोतते आ रहे थे। जब पिताजी मर गए उसके बाद उसका नियत बेईमान हो गया, उससे दान पत्र लिखा लिया और दान पत्र लिखाने के बाद हम टाइटिल में चल गए। किस मधुरेश सिंह से? कौन? मधुरेश सिंह सतेला उस घर का भाई है, उससे लिखा लिया। छोटका भाई का ज़मीन 2 कट्ठा लिखा लिया। उसके बाद हम टाइटिल में चल गए। टाइटिल में जाने के बाद वो मोटे, हाँ, मंद बुद्धि का था, मधुरेश सिंह फलांक है, मंद बुद्धि का है। उसको पिताजी शादी नहीं किए, दूसरा शादी किए, जो तीनों भाई हम इस घर से हैं, समझे। उस पर ही तो हम टाइटिल में गए। टाइटिल जाने के बाद मोटेशन का एप्लीकेशन दिया। मोटेशन निरंजन बाबू फाइल है जो अथी देखे, वो सब तीन बार नोटिस हुआ, 3 बार में वो नहीं गया। तब है जब फाइल निकाले तो उसको खबर हुआ, तब वो आया तो वो फाइल निकाल के सीआई साहब थे वहाँ पर, सब कर्मचारी प्यून, तो फाइल उल्टाए। उसके बाद उसमें हम टाइटिल का नकल जो देखा है वो 236/16 का नकल हम उसमें लगा दिए थे। जब वो फाइल पढ़े तो बोले कि हमको कोर्ट में कटरा में नहीं जाना है, तुम टाइटिल जीत के आओ, हम आँख मूंद के तुमको रसीद कर दें। तो उस पर वो कहा नहीं, ये कैसे होगा। तब वो घुसा के बोले कि तुम मेरे विरोध में जाओ, मेरे ऊपर केस कर दो, अब तो तब तो ये होगा ना। ये कहते हुए सीओ साहब उठ के चल दिए और हम बाज़ाब्ता नकल के लिए बिहान होकर के एप्लीकेशन दे दिए। हमको बाज़ाब्ता नकल अंचल से मिल गया, जिसका केस नंबर 35 38 16 17 है। तो हम कोर्ट में लगा दिए, वो भी मेरा कोर्ट में लगा हुआ है। लगाने के बाद हम निठा हो गए। उसके बाद ये दीपक कुमार आया
जो कि उत्पल बाबू भी नहीं काटे थे, जो कि संतोष के आप बजाते देखबे किए, उसको रोक के लिए अथी किए थे। तो दीपक जी आए, इनका फीसे ज़बरदस्त है। हम तो कर्मचारी हैं, मूस नहीं है श्री। तो 5 लाख फीस है उनका, 5 लाख रुपया मुद्दे से लेते हैं, 2 लाख कर्मचारी बढ़ा हुआ है। हम गए उनको डेरा पर बोले कि अब कुछ नहीं होगा, तुम मुझसे ज़्यादा दो। उसके बाद हम कह लिए सर हम स्टाफ हैं आपका, और उस पर आप कह रहे हैं कि तुम ज़्यादा दो तब हम उसका अथी करेंगे, ये कहाँ की बात है। तो हम कोर्ट में चले गए हैं, ठीक है जो मन हो कीजिए आप। तो बोले कि जाइए जहाँ जाना है, हमें विरोध नहीं चाहिए। तो हम चले गए कोर्ट में, उनके विरोध भी एप्लीकेशन दी, जो कि मेरा यहाँ से लेकर हाई कोर्ट तक फर्जी रसीद का हम अथी किए हुए। तो न्याय हमको कोर्टे ने देगा, और लाठी चलाने से नहीं होगा पदाधिकारी साहब। तो यही सब करते हुए 2 साल से मेरा फसल जाके जोत देता है, काट लेता है। इतना परेशानी में हमको डाले हुए है कि सर हम पागल नहीं हो रहे हैं, यही बहुत है। ये रमेश सिंह भाई, महिला भाई है। अच्छा। मोन बरहू एगो गुंडा तत्व के साथ रहता है, अपना है जो मन हुआ करते रहता है। नहीं सतेला नहीं, अपना पिछला घर के हम 3 भाई हैं ना। बड़ा हम हैं उमेश सिंह, मोहनझील रमेश सिंह और छोटा शंभू सिंह। ये तीनों भाई हैं, उसमें वही है जो ऐसा धांधली कर रहा है। खारिज दीपक बसंत ऐसी खातिर न खारिज, जो कोर्ट का नकल लगा दिए ना टाइटल सूट का, उसी पर वो अस्वीकृत हो गया, समझे। नियम कानून से बाहर होकर के दीपक कुमार अपना स्वीकृत कर दिए। मेरा मांग है कि जो पिताजी जैसे बांट के दिए हैं उस पर रहे। अगर है जब कोर्टे में हम चल गए हैं तो कोर्ट अगर उसको दे देगा तो बिना कहे सुने हम उसको छोड़ देंगे। अभी ज़्यादा हम क्या कहें। ये चल रहा है, पिताजी 95 में मरे, 95 में बंटवारा हुआ, 16 ईस्वी से ही चल रहा है, समझे। मेरा नाम उमेश प्रसाद सिंह, पिता स्वर्गीय बलदेव सिंह, घर अमरौर किरतपुर, थाना मुफसिल हुआ, OP सिंघौल हुआ, जिला बेगूसराय हुआ। उमेश सिंह, शंभू सिंह, ये दोनों कहता था, कहता कि इसको खाइए नहीं तो इसको जमीन से भगाए दो, इसको हिस्सा नहीं देंगे। उमेश सिंह क्या एक बहुत बड़ा भाई है, वहाँ है वो पिछली में। पहला तो हमें है एक भाई बहन, हमारा नाम से है, पहले बाबूजी नाम से था, बाबूजी गुजर गया तब हमारा दिया। वो ना अपन बढ़िया होते चुरा के खाए, सुखल होते सबना सबनी खाए। हम कहियो ना दूध देने होते तो मारे हुए रहे तब समझ जाए है। लाठी से इतने मोटे लाठी रखी कि अगर मारिए के 2 हिस्से दे देंगे। हाँ 1.5 बीघा, 1.5 बीघा है हिस्सा। हाँ रमेश सिंह हमारा रखने था, हाँ वो रखने था, बढ़िया हुआ था, थोड़ा ही खाता था। और सामने हो वो देखा खींचना होता है तब सामना सामने खाता था। मधुरे सिंह, बलदेव सिंह, अमरौर। मामला ये भाई मेरा एक तो बड़ा भाई है, उन्हीं का ज़मीन लिखा है, उनका हिस्सा मधुरे सिंह, उनका देखभाल हम ही करते हैं। विकलांग हैं और वो बोले जो हमरा तुम बहुत किया है कर रहा है तो मेरा ज़मीन तुम लिखा लो। तो वही ज़मीन हम उनका वाला लिखाए। तो इसी अथी में आक्रोश में वो मुझ पर मुकदमा करते जा रहा है। और
रंगदारी टैक्स, तो फलना तो चिलना, लूटपाट, छीनना झपटना, यही सब आरोप लगाते रहता है। तो झूठ मूठ का आरोप पर आरोप लगाते रहता है। 1.5 बीघा ज़मीन हम उनसे लिखवाए, वही वो बोलते हैं जो उनका हिस्सा नहीं है। बाबूजी बांट कर गए हैं। हम भी तो उस समय बंटवारा के समय हम भी थे। बाबूजी क्या किए हमको भी जानकारी है। वो झूठा बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं जो 3 हिस्सा में, बाबूजी 4 हिस्सा में बंटवारा किए और बोले जो तुम इनको खिलाना, इसको जो खिलाएगा वही इसका हिस्सा लेगा, जो नहीं खिलाएगा वो उसका हिस्सा नहीं लेगा। यही बोले थे बाबूजी। अब वो बात बदल रहे हैं, जो बाबूजी 3 हिस्सा में बांट दिए। बीच बीच में वो भी खिलाने का बात बता रहे हैं नहीं, कि कभी नहीं। वही 11 साल जो खिलाए, अपने साथ जब रखे तब उनका हिस्सा था, और जब उन छोड़ दिए इनको तब इनका हिस्सा बोलता है ये नहीं है। हाँ, वो कचहरी का दरवाजा, थाना और कचहरी, थाना कचहरी जाते रहते हैं। जांच के क्रम में तो कहीं कुछ नहीं पाया गया है अभी तक। जो भी मुकदमा वो किए हैं कहीं कुछ नहीं पाया गया। कोई ग्रामीण गवाह नहीं है उनका, सब संबंधी गवाह है। भाई जो स्वयं हिस्सेदार वो है वही गवाही देता है। नोटिस तो आता है तो कोर्ट में हाजिर होते हैं। ये पूछा जाता था जो आप उनको उनके साथ मारपीट किए हैं, तो हम बोले जो नहीं, मारपीट तो नहीं किए हैं, अपने हिस्सा के लिए हम बोले। उसी पर वो मैं थाना में FIR करवाए। हाँ, आरोप लगाए जो चेन छीन लिया, तुम कपार फोड़ दिया हमको खंती से। हाँ, खंती उंती कहीं कुछ नहीं था। हम खाली हाथ गए थे सब्जी तोड़ने के लिए। देखे जो रास्ता को डिस्टर्ब कर रहे थे। उस समय तो रुपया का आरोप नहीं था, उसमें चेन का आरोप था सिर्फ। चेन था, इसमें तो 2 लाख का आरोप है। ये अंतिम अभी जो किया है केस, उसमें 2 लाख का है आरोप। जो प्रति वर्ष 2 साल से 2 लाख रुपया हम उसको देते आ रहे हैं। इस साल देने में देर किए तो हमारे साथ वो मारपीट किया। खेत घूमने गए तो पिस्तौल हटा दिया। हम मेरा लड़का को 2 लड़का है, अमन और आनंद, और मेरा नाम रमेश सिंह। हाँ, यही 3 पत्नी का भी नाम फंसा दिया था वो पहला केस में। पत्नी का भी नाम डाल दिया चेन छीनने के अथी में। किरण कुमार, वो कोई नहीं था वहाँ, सिर्फ हम ही थे। हाँ, ये सब कोई नहीं था, नहीं पत्नी थी नहीं लड़का था मेरा, सिर्फ हम ही थे वहाँ। लड़का था स्कूल गया था ये, और एक ठो लड़का पटना में था, आई गया था स्कूल। और उस केस में दिया था, पहला केस में, इसमें दिया है उसका नाम। कुछ नहीं मांग कर रहा हूँ, हम सिर्फ उनका हिस्सा जोत रहे हैं, उन्हीं का हिस्सा हम जोत रहे हैं। उन बस यही है, इसी पर है वो उनको जो नहीं तुम कवाला वापस करो, कवाला रद्द करवाओ, नहीं तो हम खून कर देंगे, फलना कर देंगे, मरवा देंगे। थाना पर बयान दिया, मोबाइल में है अथी किए हुए। जमींदार साहब भी बोले जो हाँ बर्बाद हो जाइएगा, खून खराबी होगा। उसका संबंधी भी बोला। हाँ, थाना पर जमींदार साहब के सामने में पुलिस जांच में आई थी। ये अभी ये जमीन जोतने के क्रम में, तो जमीन हम जोत रहे थे तो ले आता है पुलिस को, हमारा जमीन जोत लिया, हमारा जमीन बेचबो करते हैं, अपना हिस्सा बेचते भी हैं, तो बोलता है जो हमरे हिस्सा बेच लिया। अब बेचते हैं 1/4 बेचते हैं, 1/4 उनसे लिखाए। जांच क्रम में तो वही 4 हिस्सा पाया गया, सच्चाई पाया गया। उसके द्वारा एकदम गलत है। वो बोलता है पूरा प्लॉट हमरे है, जो जोत लेंगे वो हमरा है, हम जोत लेंगे वो हमरा हो जाएगा, यही उसका है कहना। कोर्ट में जो आपने फोटोकॉपी दिया है उसमें क्या लिखा हुआ है आपके बड़े भाई, और उसके बीच में क्या कुछ लिखा हुआ है? बीच में है तो उनका कहना था पहला बयान में जो उनको हम ही रख रहे हैं, हम ही खाना पीना दे रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। फिर वो बदल दिया, वो ग्राउंड फिर बदल दिया, जो नहीं हमने खिलाते हैं वो उन्हीं के यहाँ रहता है। सब बाबूजी के नाम से है, टोटल जमीन बाबूजी के नाम से है। 4 भाई हैं, चारों भाई का बराबर हिस्सा है। मधुरेश सिंह, हाँ, उनका कहना है जो हमरा भी इसमें होगा शेयर, उनका यही दावा है। ये कहते हैं जो नहीं तुमको नहीं देंगे, जो हमको खिलाता पिलाता है उसको देंगे, और उसको दिए। रमेश सिंह, पिता बलदेव सिंह, अमरौर किरतपुर, मुफस्सिल।
जिला बेगूसराय। यही है कि पापा जो ज़मीन लिखाए हैं अपने भाई से, जिनका वो देखभाल करते हैं, उस पे उनके बड़े भाई को आपत्ति है, उमेश सिंह को और शंभू सिंह को, जिस पे वो कहना चाहते हैं कि तुम ज़मीन दे दो, नहीं तो तुम पे फेक केस, हमेशा अभी तक 3-4 फेक केस कर चुके हैं, और उनका कहना है कि कंप्रोमाइज़ कर लो, अपना ज़मीन लौटा दो जो लिखाए हो, और अपना हिस्सा जो है वो ले लो। मतलब हम अपना फेक केस आपसे वापस ले लेंगे और उसके बाद आप नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं, नहीं तो जान से मारने का भी धमकी बीच बीच में देते रहते हैं। उमेश सिंह और शंभू सिंह जी, उनका एक उमेश सिंह का बड़ा पुत्र है अमित कुमार जी। और फिर जो छोटी है, जो चाची है, वो लोग भी धमकी देते रहती है, और शुरुआत से ही अभी तक धमकी देती है कि जान से मार देंगे जी। मेरा नाम दे दिया गया है, जो कि सरासर गलत केस है। इसके बारे में पूरे गांव से भी अगर पूछा जाए तो ये सही साबित नहीं हो सकता। मेरा नाम आनंद कुमार, पिता रमेश सिंह। मेरा मांग यही है कि जो लीगल कार्रवाई है, टाइटल का मामला है, उसको कोर्ट में लड़ा जाए और फेक केस करना बंद किया जाए, इस पे कार्रवाई हो, और जो टाइटल का मामला है उसको सिर्फ कोर्ट में देखा जाए।